नमस्कार। कभी सोचा है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एक ऑफिसर बनने का रास्ता आखिर कैसा होता है? आज हम इसी रास्ते के सबसे अहम पड़ाव सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड यानी एसएसबी इंटरव्यू की पूरी प्रक्रिया को समझने वाले हैं। और ये सारी जानकारी हम तक आई है ऑलिव ग्रीन्स इंस्टीट्यूट के एक्सपर्ट्स के एनालिसिस से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एसएसबी में कामयाबी का गुरु मंत्र आखिर है क्या? देखिए, ये सिस्टम को बीट करने की कोशिश के बारे में बिल्कुल नहीं है। जैसा कि ये जबरदस्त बात हमें बताती है, असली खेल है पहले सिस्टम को समझना, फिर अपनी खुद की ताकत और कमजोरियों को पहचानना और फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस चैलेंज का सामना करना। अच्छा, तो ये एसएसबी इंटरव्यू असल में है क्या चीज? ये कोई रट्टा मारने वाला एग्जाम नहीं है। ये तो इस बात की गहरी जांच है कि आप अंदर से हैं कौन। सोचिए, आपकी पर्सनालिटी को 3 अलग-अलग एंगल से परखा जा रहा है। साइकोलॉजिकल टेस्ट से, ग्रुप टास्क से और एक वन-ऑन-वन इंटरव्यू से, ताकि आपकी एक पूरी सच्ची तस्वीर उभरकर सामने आ सके। तो इस 5 दिन के सफर को स्टेप बाय स्टेप समझने के लिए तैयार हैं? हम प्रोसेस को डिकोड करेंगे, स्टेज 1 और स्टेज 2 के इंडोर और आउटडोर असेसमेंट्स को देखेंगे और आखिर में फाइनल फैसले और ज़रूरी बातों पर भी नज़र डालेंगे। चलिए, सबसे पहले इस पूरे 5 दिन के मैराथन के स्ट्रक्चर को ही समझ लेते हैं। कहते हैं ना, ये जानना कि आगे क्या होने वाला है आधी जंग जीतने के बराबर है। तो ये रहा आपके सामने 5 दिन की पूरी जर्नी का एक ओवरव्यू। ये कोई स्प्रिंट नहीं बल्कि एक मैराथन है। देखिए, दिन 1 पर होती है स्टेज 1 स्क्रीनिंग। अगर आप इसे पार करते हैं तो दिन 2 पर होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्ट्स। दिन 3 और 4 पूरी तरह से जीटीओ टास्क के नाम होते हैं, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों एक्टिविटीज शामिल हैं। और आखिर में दिन 5 पर होता है बोर्ड कॉन्फ्रेंस, जहां फाइनल फैसला लिया जाता है। हर दिन हर टेस्ट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आते हैं स्टेज 1 पर। इसे पहली और शायद सबसे बड़ी रुकावट भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि ज्यादातर कैंडिडेट्स का सफर यहीं पहले दिन ही खत्म हो जाता है। दिन 1 पर 2 बड़े चैलेंज होते हैं। पहला है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग या OIR टेस्ट। इसमें आपकी लॉजिकल रीजनिंग परखी जाती है। और दूसरा है PPDT यानी पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। इसमें आपको एक धुंधली सी तस्वीर दिखाई जाती है, उस पर एक कहानी लिखनी होती है और फिर उसी कहानी पर ग्रुप में डिस्कशन करना होता है। मतलब आपकी इमेजिनेशन और टीम के साथ काम करने की काबिलियत, दोनों का टेस्ट एक साथ हो जाता है। और अब ये नंबर देखिए, ये आपको 1 मिनट के लिए चौंका सकता है। औसतन करीब 70% कैंडिडेट्स पहले दिन के बाद ही बाहर हो जाते हैं। जी हाँ, 70%। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पहला पड़ाव कितना ज्यादा क्रूशियल है। कंपटीशन बहुत टफ होता है। तो अगर आप पहले दिन की इस बड़ी बाधा को पार कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं स्टेज 2 में। यहां से असेसमेंट और भी ज्यादा पर्सनल हो जाता है। अब आपकी पर्सनालिटी की गहरी परतों को, आपके एक्सपीरियंसेस को, उन सब चीजों को देखा जाता है जिन्होंने आपको वो बनाया है जो आप आज हैं। दिन 2 मतलब आपके दिमाग की गहराइयों में उतरने का दिन। इस दिन 4 साइकोलॉजिकल टेस्ट्स होते हैं। पहला TAT, जहां कहानियों के जरिए आपकी सोच को परखा जाता है। दूसरा WAT, जहां शब्दों पर आपकी तुरंत प्रतिक्रिया देखी जाती है। तीसरा SRT, जो ये बताता है कि आप मुश्किल सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करते हैं। और चौथा SD, यानी आप खुद को और दूसरे लोग आपको किस नज़र से देखते हैं। चलिए एक छोटा सा डेमो करते हैं वैट का। मैं एक शब्द दिखाऊंगा और जो भी पहला ख्याल आपके मन में आए बस उसे पकड़ना है। रेडी? पहला शब्द है अटेम्प्ट। क्या आया दिमाग में? यहाँ टाइम का प्रेशर ही सब कुछ है, ताकि आपका सबसे नेचुरल, सबसे पहला रिएक्शन बाहर आए। अगला शब्द डेंजर। सोचिए, पहला ख्याल क्या था? और आखिरी यूनिटी। अब देखिए, यहाँ पॉइंट ये है कि कोई एक सही या गलत जवाब नहीं होता। साइकोलॉजिस्ट आपके किसी एक जवाब को नहीं देख रहे, वो तो आपके दिए गए सभी 60 जवाबों में एक पैटर्न ढूंढ रहे हैं जिससे आपकी पर्सनालिटी की एक पूरी तस्वीर बन सके। साइकोलॉजिकल टेस्ट्स के अलावा एक पर्सनल इंटरव्यू भी होता है। और घबराने की जरूरत नहीं है, ये कोई मुश्किल पूछताछ नहीं होती। ये तो एक फ्रेंडली बातचीत है, करीब 45 मिनट की, जो आपके PIQ फॉर्म पर आधारित होती है। आपके परिवार, पढ़ाई, हॉबीज, करंट अफेयर्स, बस वो आपको यानी असली इंसान को जानना चाहते हैं। चलिए अब स्टेज 2 के उस हिस्से पर चलते हैं जहां थ्योरी खत्म और एक्शन शुरू होता है। हम बात कर रहे हैं GTO टास्क की। ये आपकी टीम वर्क,
लीडरशिप और प्रेशर में प्रॉब्लम सॉल्व करने की स्किल्स का असली प्रैक्टिकल टेस्ट है। दिन 3 और 4 पूरी तरह से टीम वर्क को समर्पित हैं। आपको कुल मिलाकर 9 अलग-अलग GTO टास्क से गुजरना होगा। इसमें ग्रुप डिस्कशन जैसी इंडोर एक्टिविटीज भी हैं और मुश्किल ऑब्स्टिकल कोर्स जैसे आउटडोर चैलेंज भी। हर टास्क आपकी लीडरशिप, कोऑपरेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को परखने के लिए बना है। इन टास्क्स को आप 2 हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है इंडोर टास्क्स, जो आपकी बात करने की कला, आपकी नॉलेज और आपकी लॉजिकल सोच को परखते हैं, और दूसरे हैं आउटडोर टास्क्स, जहां आपको सचमुच मैदान में उतरकर एक टीम के तौर पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सुलझाना होता है। और हाँ, दोनों ही बराबर के जरूरी हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं आखिरी दिन पर, वो दिन जब पूरी असेसमेंट प्रोसेस का नतीजा निकलता है। साथ ही हम बात करेंगे कामयाबी के कुछ खास टिप्स पर। 5वां दिन यानी फैसले का दिन। इस दिन होती है बोर्ड कॉन्फ्रेंस। यहाँ तीनों असेसर्स यानी साइकोलॉजिस्ट, GTO और इंटरव्यू लेने वाले ऑफिसर एक साथ बैठते हैं। वो आपकी पूरी परफॉर्मेंस पर चर्चा करते हैं, अपने अपने ऑब्जर्वेशंस को मिलाते हैं और फिर फाइनल फैसला लेते हैं। तो कौन सी हैं वो आम गलतियां जिनसे बचना बहुत जरूरी है? देखिए, ग्रुप डिस्कशन में एकदम चुप रह जाना एक बड़ी गलती है। ग्रुप टास्क में सिर्फ अपने बारे में सोचना यानी सेल्फ सेंटर्ड होना, ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। जनरल अवेयरनेस की कमी और दूसरों के साथ खराब बर्ताव, ये छोटी छोटी लगने वाली गलतियां बहुत भारी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रो टिप्स की, जो आपकी परफॉर्मेंस को बेहतर बना सकती हैं। पहली बात, सिर्फ ये मत रटिए कि टेस्ट कैसे देना है, ये समझिए कि टेस्ट लिया क्यों जा रहा है। दूसरी, अच्छी हॉबीज डेवलप कीजिए। तीसरी, अपनी बात कहने और लिखने की कला को प्रैक्टिस से सुधारिए। और सबसे जरूरी, हमेशा एक पॉजिटिव, हेल्पिंग और जोश से भरा एटीट्यूड रखिए। याद रखिए, ये एक टीम गेम है। तो अब जब हमने पूरे प्रोसेस को परत दर परत समझ लिया है, तो एक आखिरी सवाल मन में आता है। SSB सिर्फ कुछ टेस्ट्स पास करने का नाम नहीं है, ये खुद को बनाने का एक सफर है। तो असली सवाल ये नहीं कि SSB कैसे क्लियर करें, बल्कि ये है कि एक उम्मीदवार, एक भावी ऑफिसर वाली पर्सनालिटी कैसे डेवलप करे। और इस सवाल का जवाब हर किसी को अपने अंदर ही खोजना होगा। Hello friends, I'm Colonel Chehil from Olive Greens Institute. The preparation for SSB must start as early as possible. And for that reason, we have compiled a very, very realistic and very effective online course for you all. Now this online course is actually free of cost. Yes, you heard it right. The online course that we are giving to you is free of cost, with the aim of you all to start preparing for your SSB right now, immediately. Now the course comprises of everything. It starts with your screening test, which includes your OIR tests and a practice session, then PPDT, and detailed briefing of how you should approach PPDT and how you should participate in the discussion. Thereafter, you have all the 4 psychological tests, that is the TAT, the WAT, the SRTs and the self-description. And for each of these tests, a very detailed briefing along with examples are given to you, so that you have a fair idea as to how to attempt those. Thereafter, for the interview technique, we have a detailed presentation of how the interview is conducted, or what is the rationale behind various kinds of questions that are asked to you. And also there will be a mock interview that you will be witnessing, and a feedback given to the candidate. Also, very, very important aspect covered is how to fill up your PIQ form correctly, because if you have mistakes in that, or if you do not understand the importance of the PIQ form, naturally your interview cannot go very well. And thereafter, for all the 9 GTO tasks, we have a very detailed briefing and physical on-ground demonstrations of how those activities are carried out, so that you have a very fair idea as to what is in store for you. Now this digital course will help you to immediately get going with your SSB preparation and start working on your basic personality attributes, so that when you come to us for the offline course, you are absolutely well versed with the basic concepts and the briefings, and therefore you can spend more time on the outdoor physical activities, as also in participation of various activities like group discussions and group planning exercise and various other psych tests which are given to you when you come to us. So I would recommend that
this course that we are offering to you is extremely useful for you, and whatever cost, it costs about 2,000, which is very less actually. This 2,000 also will be adjusted against the offline course when you come to us. So therefore this course becomes absolutely free of cost, and it gives you a head start so that by the time you come to us, you are fairly prepared to utilize the physical activities that we do over here. And it also gives you a chance to actually go through just 1 week of course in case you feel that you cannot spare 2 weeks of time. And in some cases you may even realize that going through this digital course may actually be enough for you to be going for your SSB directly, because it is that nicely compiled and that amazingly realistic that when you go through this course, only then you will realize its benefits. So I'm hoping that you all will immediately go for this course, and once you've gone through this course, you are most welcome to come and join us physically for various activities to be held on ground as and when it happens.